इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कंसेप्ट समझने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे डायरेक्ट यूपीएससी सेट में क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपीएससी सेट में आए हैं और इसके फुल कंसेप्ट को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सेट के लिए और जो यूपीपीएससी सेट है उसके लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अदर पीसीएस आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसेप्ट तो वही रहने वाला है। तो हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर कहते किसको है? तो यहाँ पे ना हम लोग कुछ यहाँ पे नंबर रखे हैं, जैसे कि पहले मैं आपको समझा दूं कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। जैसे देखिए, अगर 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो ये क्या नंबर है? ये प्राइम नंबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर करेंगे या तो 1 मिलेगा नहीं तो 2 मिलेगा, इसका 1 मिलेगा नहीं तो 5 मिलेगा। लेकिन यहां पे मैं 6 लिख दूं तो इसको हम बोलेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 6 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 1 तो मिलेगा ही, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा और 6 तो इसका फैक्टर होगा ही। तो कहने का मतलब 1 और 6 के अलावा भी कोई ऐसा नंबर है जिससे ये 6 कट जाता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कंपोजिट नंबर को कंसीडर कर रहे हैं और मान रहे हैं कि यहाँ पे जो कंपोजिट नंबर है वो n है और वो कुछ इस तरीके से है कि x का पावर a, y का पावर b और z का पावर c और डॉट डॉट इस तरीके से है। तो यहाँ पे x, y, z जो है ना, इसको हम लोग कहेंगे कि ये प्राइम फैक्टर है किसका? n। और n हमने क्या मान रखा है? कंपोजिट नंबर। और जो ए बी सी है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि यहाँ पे पावर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, निगेटिव में नहीं होगा। तो बस इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है एलसीएम और एचसीएफ के लिए। एग्जाम्पल से अगर समझे तो यहाँ पे देखिए 120 ले लीजिए, 120 का फैक्टर करिए, 2 से करिएगा 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से यहाँ पे 5। तो यहाँ पे 2 2 2 3 और 5 आ गया। तो 2 कितना बार आया? 3 बार। तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। तो यहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्टर हम लोग कह रहे हैं उसका मतलब ये है। ठीक दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपीएससी सीएससी बैचेज जो हैं वो अनअकैडमी के 2023 के लिए स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है। अनअकैडमी लेकर आया है 20% का फ्लैट डिस्काउंट। अगर आप इस कोर्स को अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा और आप 54,000 से ज्यादा का सेविंग कर सकते हैं। ये कोर्सेज अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए है, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ, यानी कि 1 साल से लेके 3 साल तक का कोर्स है। आप जितने भी साल का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेंगे उससे 3 महीने का जो है वो आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा। ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो इस कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये कोड को आप यूज करिएगा, स्टडी PT10, आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अभी सब्सक्राइब करें। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट आता है, वो है मल्टीपल्स। ये क्या होता है तो इसको समझिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 5, इसका मतलब है 5 का टेबल, यानी कि जो पहाड़ा होता है ना वो पढ़िए 5 का। तो 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 और इस तरीके से आगे आप पढ़ते चले जाइए। तो ये सारे जो नंबर है ना, ये 5 का मल्टीपल कहलाएंगे। उसी तरीके से 7 का, तो 7 का टेबल पढ़ते चले जाइए, यानी कि 7 के टेबल में जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, फिर एक टर्म निकल कर आया कॉमन मल्टीपल। ये क्या होता है? तो ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पे देखिए 30 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 5 और 6। क्या मतलब है? कहने का मतलब ये जो 30 नंबर है ना, ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो ये सारे नंबर से कट जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है ना, ये सभी का मल्टीपल है। जब भी आप इन नंबर का टेबल पढ़िएगा तो इस टेबल में 30 आएगा ही आएगा। उम्मीद है आप कॉमन मल्टीपल समझ रहे होंगे। आगे इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि हमारा टॉपिक है एलसीएम। इसका क्या कंसेप्ट है? तो 42 जो है वो हमारा यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। किसका? 2 3 और 7 का। कह रहा है कि वो कैसे? तो इसका कुछ कॉमन निकालिएगा तो कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों ही नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर हैं।
तो इसका तो एक और खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, तो मल्टीप्लाई करिए इसको। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो ये 42 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि इससे छोटा जो कॉमन होना चाहिए इसका, वो दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो ये कम से कम जो छोटा मिलता है हमें कॉमन मल्टीपल, इसी को हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इसको निकालना भी सीखेंगे। दो तरीके हैं एलसीएम निकालने के, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो आइए, ये यूपीएससी में सवाल पूछा गया था, यूपीएससी सीसेट 2003 में। इसी सवाल के माध्यम से दोनों मेथड को समझते हैं, डिवीजन और फैक्टराइजेशन। तो हमारा जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड है डिवीजन। कंसेप्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 बेल्स है जो रिंग होते हैं, इंटरवल इनके बीच में जो है वो 9, 12 और 15 मिनट का है रेस्पेक्टिवली। ऑल 3 बिंग्स टू रिंग्स एट 8 AM। एट व्हाट टाइम दे रिंग्स टूगेदर अगेन। कह रहा है कि ये जो 3 बेल्स है ना, ये 9, 12 और 15 मिनट्स के अंतराल पे बजते हैं, है ना। और सभी ने एक साथ जो है वो 8 AM में बजा है। तो आपको ये बताना है कि अब वो फिर किस टाइम में तीनों एक साथ बजेंगे, ये बताना है। ठीक है, तो तीनों को एक साथ लेके आना है, यानी कि वो सबसे जो कॉमन, लीस्ट कॉमन जो है ना, वो आपको निकालना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हमारा जो जवाब है वो मिलेगा। पहले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है 9, 12, 15। 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 और 3 आएगा, 12 का करेंगे 3 और 4 आएगा, 5 का करेंगे 3 और 5 आएगा। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है ना उसको पहले लिख लेते हैं। तो 3 तो तीनों में कॉमन है, तो 3 को पहले लिख लिया, और इसके अलावा जो भी बच जाता है चाहे वो कॉमन हो या ना हो, उस सबको लिख लेते हैं। तो 3 4 5, यहाँ पे 3 4 5 गुना कर दिए सबको, 180 मिनट आ गया। अभी यहाँ पे जवाब नहीं मिला है, अभी हमें सिर्फ इसका एलसीएम निकल के आया है। इसी को हम डिवीजन मेथड से करें तो एक साथ इसका एलसीएम निकाल देना हुआ। तो 3 से कट करिएगा तो ये 3 4 5, 3 से कट करिएगा तो 3 4 से कट करिएगा तो ये 5 से, यानी कि 3 3 4 5। यहाँ पे करिएगा, यहाँ पर भी आपका 80 आएगा। इसका मतलब है दोनों ही मेथड से आपका उतना ही आएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये मिनट में आया है, मिनट में आया है तो इसको आवर में चेंज करना है। और आपको पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है। तो ये हमारा 180 मिनट है, तो इसमें हम लोग 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 3 टाइम है, तो यहाँ 3 आवर्स हमें मिल गया। अब यहाँ पे सवाल ये था, सवाल क्या था कि 8 AM में एक टाइम में बजता है, और हमारा तीनों का जो कॉमन एट लिस्ट हमें मिला है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो मिला है कितना, 3 आवर। तो 8 में आप 3 जोड़ दीजिए तो ये आ जाता है 11 AM। तो ये तीनों जो रिंग है ना वो फिर 11 AM में एक साथ बजेंगे। तो यहां से सी आप इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने क्वेश्चन को भी देख लिया और दोनों मेथड भी समझ लिया, जो मेथड 1 है और मेथड 2 है। एक और क्वेश्चन समझते हैं, ये भी यूपीएससी सीसेट 2011 में पूछा गया था। कह रहा है कि 3 पर्सन है जो एक साथ चलना शुरू करते हैं और उनका स्टेप जो है वो कुछ इस तरीके से मेजर किया जाता है, 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस इज शुड वॉक। अब इसमें से हमें ये बताना है कि उन्होंने हर एक कितना अधिक जो डिस्टेंस है वो कवर किया। तो इस तरीके से ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। अगर सभी ने सेम डिस्टेंस जो है वो कवर किया और उनकी स्टेप जो है वो हमें बताना है, कंप्लीट स्टेप बताना है। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आ जाएंगे, तो हमारा एलसीएम निकालना है किसका, 40, 20 और 42 और 45 का। दोनों मेथड से हम इसको डील कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एक ही मेथड यहाँ ले रहे हैं जो हमारा डिवीजन वाला मेथड है। यहाँ पे 2 से कट करिए, 5 से, 3 से, 3 से, 4 से और 7 से। तो यहाँ पे ये सारा आ गया है। इन सभी को यहाँ पे नोट डाउन करिए, इनको गुना करिए, इतना आएगा। तो ये आ गया सेंटीमीटर में। अब हमको पता है कि 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है कितना, 1 मीटर। तो हमें अब इससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो ये हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब अगला कंसेप्ट निकल कर आ रहा है कॉमन फैक्टर।
ये क्या है, तो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2, 10 और 18। हम लोगों ने पहले भी देखा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, यानी कि HCF। एलसीएम को हमने देख लिया, अब HCF को हम देख रहे हैं। HCF को दूसरे नाम से जानते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, यानी कि GCD। ठीक है, इसको भी फाइंड करने का दो मेथड है, वही डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे जो है वो अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आगे पूछ लिया जाएगा या नहीं भी पूछा जाएगा, तो एक रैंडम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड HCF, ये दो नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे जिक्र नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे कह दिया कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही फाइंड करना है, तो हम कोई बात नहीं, हम एक ही मेथड से फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने दोनों मेथड इसलिए सॉल्व कर दिया है ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि दोनों मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से तो ये वाली मेथड होनी चाहिए, डिवीजन वाली। तो अब इससे आप डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, ये घट के आएगा 36, 36 से 7 बार में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, घट के आएगा 32, 32 एक बार में कटेगा, 4 बचेगा और 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो HCF का मतलब ये होता है कि उस डिवाइजर को आपको खोजना है जिससे आपका रिमाइंडर 0 हो जाए। तो यहाँ पे कितना से भाग दिया कि 0 हो गया, तो 4, तो 4 जो है वो इसका HCF हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे आप इसका टिक कर लेंगे कि 4 जवाब हो गया। अगर इसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है तो इसका फैक्टर करिए, इसका फैक्टर करिएगा तो 2, 2 और 71, इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा। इसका करिएगा तो 2, 2, 2, 2, 2 और एक और 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5, तो ये सारा आएगा। एलसीएम में हमने देखा कि जो कॉमन होता है दोनों में उसको लिखते हैं और कॉमन के अलावा जो बच जाता है उन सभी को लिख लेते हैं। लेकिन HCF में ऐसा नहीं है। HCF में जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको छोड़ देते हैं। तो कॉमन में ये आया, ये आया, ये 71, 2, 2, 2, 2 और ये 5, ये कॉमन नहीं है तो इस सभी को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 और 2 दोनों के बदले में 1 लेते हैं, तो ये दोनों 2 के बदले में 1, 2, ये दोनों 2 के बदले में 1, 2, तो 2 दूना 4। तो इस तरीके से दोनों ही मेथड से जो है वो हमारा आ चुका है। यहाँ पे 284 का ये फैक्टर है और यहाँ पे 320 का ये फैक्टर है जो यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, अगले कंसेप्ट को इसी से रिलेटेड है जो डील कर रहे हैं यहाँ पे। फाइंड HCF एंड LCM। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में अगर HCF या LCM हो तो कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ये फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। HCF ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि 9/5 दिया हुआ है, 12/3 दिया हुआ है, तो ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो पूछ लेगा कि इसका HCF निकालिए। तो HCF पूछेगा, जो भी पूछेगा ना वो ऊपर होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो HCF फ्रैक्शन तो हमें क्या करना है, HCF ऑफ नोमिनेटर, यानी कि ये वाला नोमिनेटर कहलाता है, तो ऊपर वाला का HCF निकालना है और नीचे वाला का LCM निकालना है। LCM पूछेगा तो हमें LCM निकालना है ऊपर वाला का और नीचे वाला का HCF निकालना है। तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो ये यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, इन फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं और हम HCF और LCM निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने नोमिनेटर लिख लिया, तो नोमिनेटर कितना है 14, 42 और 21, डिनोमिनेटर ये है हमारा। अब हमने क्या किया कि दोनों का HCF और LCM जो है वो निकाल लिया। तो फिलहाल नोमिनेटर के लिए हम चल रहे हैं और इसका LCM निकाला, 2 से कटाया, ये सब कटने के बाद जो है वो हमें LCM निकल गया 42, किसका, नोमिनेटर का। नोमिनेटर का ही हमने HCF निकाला तो हमें आया कितना, 7। कैसे निकाला, 14 का जो फैक्टर है ये, 42 का ये और 20 का ये, और हमने बताया कि HCF में जो कॉमन होता है वही लेते हैं, तो ये हमें 7 तीनों में कॉमन मिला है, तो इसका HCF हो गया 7। तो नोमिनेटर का हमने LCM भी निकाल लिया, HCF भी निकाल लिया। अब बचा डिनोमिनेटर, इसका भी हमें LCM और HCF निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे हमें इसका LCM निकाला, तो इसका LCM आया कितना 30 और इसका HCF निकाला तो यहाँ पे हमें आया कितना 11। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है यहाँ पे कि HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमने लिखा HCF, फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या कह रहा है, HCF ऑफ नोमिनेटर, यानी कि नोमिनेटर का HCF। तो नोमिनेटर का HCF, नोमिनेटर ये है और इसका हमें HCF क्या मिला है, हमें HCF मिला है 7, तो यहाँ पे लिख लिया 7। फिर नीचे क्या पूछ रहा है, अब देखिए यहाँ पे LCM ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है और इसका LCM कितना है 330, तो यहाँ पे हमने लिखा 330 और जवाब मिल गया।
फिर सेकेंड वाले में कह रहा है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना है आपका एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम, तो न्यूमरेटर का एलसीएम यहाँ पे 42 आया हुआ है 42। और फिर कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर हमने निकाला था वो आया था 11, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 11 और इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है, जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसका सेपरेट एलसीएम एचसीएफ और इसका भी एलसीएम एचसीएफ निकाल देना है और इस फार्मूला पर सब्स्टिट्यूट कर देना है और हमारा जो आंसर है वो मिल गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पोलिनोमियल पे क्वेश्चन तो ऐसे यूपीएससी में नहीं आया है, लेकिन आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, ये यूजफुल रहेगा आपके लिए। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पोलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, ये दिया हुआ है कंसेप्ट। एचसीएफ दो पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन है, ये जो है वो सही है, लेकिन हमें जवाब निकालने के बाद पता चलेगा कि कौन सही है कौन नहीं है। तो मान लेते हैं कि जो पहला वाला पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको पीएक्स मान लेते हैं, पोलिनोमियल ऑफ एक्स। अब यहाँ इसका फैक्टर करेंगे तो ये कैसे होगा, तो इसको हमने फैक्टर पे डाला, ए का क्यू और बी का क्यू, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे हमने डाला यहाँ पे। ठीक है, डालने के बाद यहाँ इसको स्क्वायर करिएगा तो 3 तिहाई 9 एक्स स्क्वायर, 3 चौका 12 एक्स और यहाँ पे 4 चौका 16, ये आया। ठीक है, तो ये किसका, पहले वाले का। फिर यहाँ पे क्यूब एक्स हमने निकाला, जो दूसरा वाला पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला जो है वो फिट नहीं बैठ रहा था, तो यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। याद रख, पोलिनोमियल में हमने फैक्टराइज करना सीखा है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं तो 8 तिरका 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच वाले को ऐसे ब्रेक करिए कि 24 आ जाए गुना करने पे, तो 6 और 4, 6 चौका 24 माइनस माइनस प्लस और जोड़ दीजिए 4 और 6 तो माइनस 10, तो ये हो गया। 3 इसमें से कॉमन कर लीजिए 3x को, तो यहाँ से 3x निकल गया तो केवल x बचा, यहाँ से 3x निकल गया तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ से 4 निकाल लीजिए तो x माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया 3x माइनस 4 और यहाँ पे आ गया x माइनस 2। ये हमें मिला क्या, यहाँ पे देखिए ये px इज इक्वल टू हमारा फैक्टर ये आ गया, qx इज इक्वल टू ये निकल के आया है, ये आ गया। अब एलसीएम हम दोनों का निकाले, तो एलसीएम क्या कहता है, कहता है कि जो कॉमन है, यानी कॉमन क्या है, ये वाला कॉमन है उसको लिख लेंगे, तो कॉमन ये लिख लेंगे, और कहता है कि जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे एलसीएम में, तो ये कॉमन नहीं है तो इसको लिख लिया, ये कॉमन नहीं है तो इसको भी लिख लिया। एचसीएफ में क्या कहता है कि जो कॉमन है उसी को लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देंगे, तो कॉमन सिर्फ 3x माइनस 4 है, यहाँ पे 3x माइनस 4 है तो इसको लिख लिया और यहाँ पे हमारा जो आंसर है इसका आ गया। तो ये फुल कंसेप्ट था आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का, और पोलिनोमियल से तो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हालांकि आगे पूछा जा सकता है, इसलिए हमने एक क्वेश्चन जो है वो इस पे डिस्कस कर लिया कि इस तरीके के हम क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम लोग एवरेज के ऊपर बात करेंगे और एवरेज से रिलेटेड कंसेप्ट को समझेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।